Good morning students. Today we are going to continue our this topic hydrosphere. This is part 3 of the chapter Major Domains of the Earth. Hydrosphere जैसे कि हम जानते हैं hydro is a Latin word which means water. So whatever water bodies present on the earth that concludes hydrosphere. जितनी भी अर्थ के ऊपर जितनी भी वाटर बॉडीज हैं ये सब मिलके, चाहे वो रिवर्स हो, ओशंस हो, सी हो, कुछ भी सारी वाटर बॉडीज मिलके हाइड्रोस्फीयर बनाती हैं. हाइड्रोस्फीयर, अगर फॉर एग्जांपल दिस इज 100% ऑफ अर्थ, सो हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर, द परसेंटेज ऑफ वाटर, more than 70% of earth is covered with water. So लगभग 71% is of the earth is water. So अब हम सोचेंगे कि हमारे पास तो बहुत सारा वाटर है, राइट? So 70% of water हमारे यूज के लिए नहीं है. It is out of that 97% of earth water is found in oceans. वो सारा पानी खारा है, सारा पानी सॉल्टी है. तो 91% ऑफ वाटर हम यूज ही नहीं कर सकते हैं. सो ओनली 2.8% एक फिनोमिना है जिसके हिसाब से 2.8% वाटर ही ड्रिंकेबल वाटर है जो हम ह्यूमन बींग्स कंज्यूम करते हैं, साथ में एनिमल्स कंज्यूम करते हैं. अब ये 28% वाटर वो भी कहाँ है? Large portion of water in the form of ice sheet and glaciers. तो जो ये 3%, 2.8% ऑफ वाटर है ये भी हमारे पास रिवर्स में पीने के लिए अवेलेबल नहीं है. जैसे हिमालयाज है, हिमालयाज के ऊपर जो ग्लेशियर्स है ये उसके फॉर्म में है, ग्लेशियर्स के फॉर्म में, जो पूरे साल धीरे धीरे ग्लेशियर्स डिजॉल्व होके रिवर्स में मिलते जाते हैं और हमारी रिवर्स को फिल करते हैं और हम धीरे धीरे उसे कंज्यूम करते हैं. उसके अलावा जितनी आइस शीट्स जो पहाड़ों पे बिछी हुई है, बर्फ की चादर जो बिछी है, उसमें से हम वो वाटर वी आर कंज्यूमिंग इट फ्रॉम दैट. तो ये वाटर भी उतना ही है. तो दैट इज व्हाई वाटर जो हमारे पास जो हम यूज करते हैं, द वाटर विच वी आर यूजिंग is only 0.03% fresh water we are using or for our purpose. So that is why in spite of being hence despite of being a blue planet, आप तो कहोगे अर्थ में हमारे पास बहुत पानी है, हम खूब वेस्ट कर सकते हैं, तो क्यों कहते हैं सब लोग कि पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए? The thing is कि हम ब्लू प्लैनेट होने के बावजूद भी हमारे पास उतना पानी अवेलेबल फ्रेश वाटर नहीं है जो हम कंज्यूम कर सके तो ब्लू प्लैनेट होने के बावजूद भी हम लोग शॉर्टेज ऑफ वाटर फेस कर रहे हैं. और इसीलिए आप सबसे कहा जाता है, एंड आई वांट अ प्रॉमिस फ्रॉम यू, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू आर नॉट गोइंग टू वेस्ट द वाटर. सो दिस कंप्लीट्स द हाइड्रोस्फीयर हियर. नाउ हाइड्रोस्फीयर का जो बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है, दैट इज ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर. जितने भी अर्थ के ऊपर ओशंस हैं वो हाइड्रोस्फीयर का सबसे मेजर पार्ट है, क्योंकि हमारी अर्थ पे रिवर्स हैं, ओशंस हैं, सी है, पॉन्ड्स, लेक, ये सब वाटर बॉडीज हैं. लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा जो पानी है वो हाइड्रोस्फीयर का एक हिस्सा है और वो सबसे ज़्यादा पानी ओशंस में है. सो हियर विद दिस मैप वी कैन अंडरस्टैंड इट वेरी प्रॉपरली. तो हियर दिस इज द मैप ऑफ अर्थ, ठीक है. अगर आप ग्लोब को देखेंगे, ठीक है, तो अगर आप ग्लोब को खोल कर बीच में से कट करके तो ये ऐसा मैप बनेगा. हमने कॉन्टिनेंट्स पहले ही पढ़ चुके हैं. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ. नाउ इन कॉन्टिनेंट्स के अलावा जो ये ब्लू कलर आपको दिख रहा है, दिस इज वाटर बॉडीज एंड दिस इज ओशंस. दीज आर 5 ओशंस ऑन द अर्थ, ठीक है.
एंड ये जो वाटर है, ये पूरा वाटर ये कंक्लूड करता है हाइड्रोस्फेयर को। तो इसीलिए हाइड्रोस्फेयर का सबसे बड़ा पार्ट है ओशंस, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो जो भी ओशंस है उसका जो वाटर है इट इज़ कंटिन्यूसली मूविंग, और वो एक जगह ठहरा हुआ नहीं है। The ocean waters are always moving. The three chief movements of ocean water are, जो oceans है उसका जो water है वो continuously move कर रहा है, भले वो हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन कुछ forms में हम देख भी पाते हैं। तो ये जो oceans water है ये continuously तीन तरह से move करता है। वो है first one is waves। आपने देखा होगा लहरें उठती हैं समुद्र में, आपके ऊपर आती हैं लहरें और वापस चली जाती हैं, आपकी तरफ आती हैं वापस चली जाती हैं। तो आपने देखा होगा अगर हम कोई बोट को बांध कर नहीं रखते हैं तो वो बोट अगर सी उसको अंदर, ओशन उसको अंदर लेता है तो पूरा अंदर ले जाता है, और अगर वो जो बोट है बंधी हुई नहीं है तो कभी कभी ओशन उसे बाहर भी फेंक देता है। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसे हम समझ सकते हैं दैट कंटिन्यूसली ओशन वाटर एंड सी वाटर इज मूविंग इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो वेव्स तो हमने देखी हैं। नाउ सेकेंड इज टाइड्स। टाइड्स को हिंदी में ज्वार कहते हैं, ज्वार भाटा जो पानी में आते हैं। एंड द राइजिंग एंड फॉल ऑफ सी लेवल, जो सी का जो लेवल है हमने देखा था हमारे पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि सी का लेवल होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माउंटेन, ठीक है, माउंटेन का ये टॉप है, ये सी लेवल है, और यहाँ पर अगर ये लैंड है और अगर ये सी है, ठीक है, तो हम इसे कैसे नापते हैं? तो लैंड पर जहाँ तक ये सी आती है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सी लेवल। यहाँ से हम माउंट एवरेस्ट की हाइट को नापते हैं, ठीक है। और तो ये जो सी लेवल है, सी लेवल के ऊपर जब पानी की जो वेव्स होती है, सी लेवल में जो पानी में ऊपर और नीचे जब पानी उठता और बढ़ता है उसे टाइड्स कहते हैं, द राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल्स। अब ये क्यों है ना, द क्वेश्चन अराइजेस क्यों। हालांकि ये जो टॉपिक है आपकी क्लास में 9th स्टैंडर्ड में फिर से आएगा, लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा इसे क्लियर कर देते हैं। तो ये फॉल और राइज क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स and this is a combined effect of moon, sun and gravitational force effect of the earth, ठीक है। तो ये इसी के कारण टाइड्स रेज होती है। नाउ ओशन करंट, तो देयर इज, ऐसा नहीं कि पानी में हाथ डालो करंट लग जाएगा ओशन वाटर में, लेकिन ओशन करंट, ओशन में अपना एक करंट होता है जो वाटर को एक ओशन से दूसरे ओशन में थ्रो करता है, ठीक है। तो दीज आर 3 टाइप्स की ओशन वाटर किस तरह से, और ये हमें कभी कभी दिखता भी है, कभी कभी नहीं भी दिखाई देता है। इसके अलावा भी बहुत सारी सुनामीज आती हैं, तो उसमें भी जो सी वाटर है या ओशन वाटर है वो मूव करता रहता है। सो नाउ कम टू द टॉपिक मेजर oceans. So we are having 5 major oceans. First one is the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Southern Ocean, ठीक है। Southern Ocean को हम अंटार्कटिक ओशन भी कहते हैं ताकि हमको रिमेंबर अच्छे से हो जाए, लेकिन आप जब भी याद करेंगे तो आप प्लीज इसे सदर्न ओशन के नाम से ही याद करें। अंटार्कटिक ओशन भी कह सकते हैं, एंड लास्ट वन इज आर्कटिक ओशन। So we are having 5 oceans, लेकिन here from the picture we can understand this is Pacific Ocean, ठीक है। तो 5 समुद्र तो हमें याद हैं, लेकिन वैसे कुछ लोग कहते हैं जैसे गाना है 7 समुंदर, तो 7 समुंदर में आप इसे ऐसे काउंट कर सकते हैं, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन, तो ये 2 बढ़ गए, बाकी तो 5 ओशंस आपको पता ही हैं। तो इस तरह से 7 समुद्र भी काउंट किए जाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी काउंट करते हैं, लेकिन आपको मेजरली ये 5 ओशंस याद रखने हैं। हियर
we can understand from this picture, this is Pacific Ocean. Pacific Ocean covers the area from here to here. ठीक है, अगर मैं इसे ऐसे मोड़ दूँ, ठीक है, गोलाई में, because Earth is round in shape, so Pacific Ocean covers the largest part. ठीक है, then Atlantic Ocean we are having here in the S shape. हम डिटेल में अभी इसको पढ़ेंगे. Now Arctic Ocean we are having, then Southern Ocean जो अंटार्कटिका को कवर करता है, दैट इज सदर्न ओशन. एंड इंडिया के पास जो ट्रायंगुलर शेप में है, दिस इज नोन एज इंडियन ओशन. सो हियर इज द एंड ऑफ दिस वीडियो पार्ट 3 एंड we will continue this lesson in next video. Thank you so much. Have a nice day.